बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 29 फरवरी 2020 है, बरोज़ हफ्ता। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सऊदी अरब की सबसे पहली खबर शामिल करेंगे। उम्रा ज़ायरीन पर आर्जी पाबंदी मगर हज इंतज़ामात जारी रहेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर बराए मज़हबी अमूर अनवारुल हक कादरी ने कहा है कि कोरोना वायरस के ख़तरे की वजह से सऊदी अरब की तरफ से उम्रा ज़ायरीन पर आर्जी पाबंदी के बावजूद इस साल हज के इंतज़ामात मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। वज़ारत मज़हबी अमूर के तर्जुमान इमरान सदीकी के मुताबिक इस्लामाबाद में तैनात सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात के बाद वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत उम्रा ज़ायरीन के मामले पर सऊदी हुकूमत के साथ मुसलसल रब्ते में है। उम्रा ज़ायरीन पर पाबंदी आर्जी है और जिन उम्रा ज़ायरीन के वीज़े की मियाद ख़त्म होने वाली है उनके वीज़े में तोसीक करा दी जाएगी। सऊदी सफ़ीर ने वाज़ेह किया कि यह पाबंदी सिर्फ पाकिस्तानी ज़ायरीन पर आयद नहीं बल्कि इसमें 22 दीगर ममालिक भी शामिल हैं। उम्रा ज़ायरीन की हिफाजत के लिए मुनासिब हिफाजती इंतज़ामात करने की पाबंदी भी बाद में उठा ली जाएगी। उसमें करने के बाद ये पाबंदी उठा ली जाएगी। इसके अलावा वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर इस सिलसिले में अगले हफ्ते फिर से सऊदी सफ़ीर से मुलाकात करेंगे। अगली खबर शामिल करेंगे कि सऊदी अरब ने जो है ख़तरात से जो है कोरोना वायरस के ख़तरात से बचाव के लिए जो है वो पुरअज़म अज़ाइम का इजहार किया है। राब्ता आलम इस्लाम मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने इस्लामी दुनिया के उलमा, दानिशवरों, तंजीमों, इदारों और जामियात की जानिब से उम्रा ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद पर पाबंदी की हमायत की है। सऊदी खबरसां इदारे ASP के मुताबिक राब्ता आलम इस्लाम ने बयान में कहा है कि सऊदी अरब ने उम्रा और मस्जिद नबवी शरीफ की ज़ियारत के लिए सऊदी अरब आमद पर जो पाबंदी लगाई है वो आलमी तंजीमों खुसूसन आलमी इदारा सेहत के मुकर्रर करदा आलमी ज़वाबत और स्टैंडर्ड के ऐन मुताबिक है। राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल और मजलिस उलमा अल मुस्लिमीन के सरबराह शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ऐसी ने कहा कि राब्ता आलमी इस्लाम आर्जी एहतियाती पाबंदी की तायद व हमायत करता है। यह पाबंदी इस्लामी शरीयत के मुकर्रर करदा असूलों और ज़वाबत के ऐन मुताबिक है। ये पाबंदी मुस्लिमा आलमी स्टैंडर्ड से मुताबिकत रखती है। ये फैसला इस बात का सबूत है कि सऊदी अरब उम्रा ज़ायरीन को इस खतरात से बचाने के लिए पुरअज़म है। अगली खबर शामिल करेंगे एग्जिट एंट्री से मुतल्लिक कि अगर घरेलू मुलाजमा जो है वो जो है एग्जिट एंट्री ले ले और सफ़र ना करे तो क्या होगा। बाज़ मुकामी शहरी घरेलू मुलाजमाओं का खरूज ओहदा एग्जिट एंट्री वीज़ा निकलवा कर सफ़र का प्रोग्राम मुलतवी कर देते हैं। उन्हें याद भी नहीं रहता कि उन्होंने मुलाजमा का एग्जिट एंट्री निकलवाया है। दोबारा वीज़ा निकलवाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वो मुलाजमा का एग्जिट एंट्री जो है वो निकलवा कर भूले हुए हैं। अखबार 24 के मुताबिक ऐसी ही सूरत हाल से दो चार एक शहरी ने महकमा पासपोर्ट के सरकारी अकाउंट पर दरियाफ्त किया कि मैंने अपनी घरेलू मुलाजमा का एग्जिट एंट्री वीज़ा निकलवाया था, मुलाजमा किसी वजह से सफ़र नहीं कर सकी थी। एक अरसे बाद जो है वो दोबारा सफ़र करना चाह रही है और मैंने अफसर पर जाकर फाइनल एग्जिट निकलवाने के लिए कार्रवाई की तो मोबाइल पर यह पैगाम आया कि खरूज एहदा निकलवाया जा चुका है और इसे इस्तेमाल नहीं किया गया, लिहाजा पहले इसे मनसूख कराना होगा, इसके बाद ही फाइनल एग्जिट लग सकता है। महकमा पासपोर्ट ने तंबीह की कि खरूज ओहदा वीज़ा निकलवा कर इस्तेमाल न करने की वजह से वीज़ा मनसूख कराने के लिए 1000 रियाल जुर्माना अदा करना होगा, उसके बगैर फाइनल एग्जिट नहीं लग सकेगा। अगली खबर शामिल करेंगे कि 7 ममालिक के लिए सियाहती वीज़ों पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई। सऊदी अरब में वजारत सियाहत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए 7 ममालिक के लिए सियाहती वीज़ों पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक जिन ममालिक पर पाबंदी आयद की गई है उनमें चीन, इटली, कोरिया, जापान, सिंगापुर और काज़ाकिस्तान शामिल हैं। मज़कूरा ममालिक के लिए डिजिटल वीज़ों का इजरा भी फौरी तौर पर रोक दिया गया है। इन ममालिक से आने वाले वो सियाह जिन्होंने सियासी वीज़े हासिल किए हुए थे मगर उन्हें इस्तेमाल नहीं किया, उन्हें भी आर्जी तौर पर मनसूख करने का ऐलान कर दिया गया है। अगली खबर शामिल करेंगे रियाद से चोरी की 22 वारदातें करने वाला गिरोह पकड़ा गया। पुलिस ने दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ मोहल्लों में चोरी की 22 वारदातें करने वाले मुकामी गिरोह को गिरफ्तार किया है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक रियाद पुलिस के तर्जुमान शाकर अल तवेजरी ने बताया मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के घरों में चोरी की वारदातें हो रही थीं। इब्तदाई इतलात की बुनियाद पर वारदातें करने वालों तक रसाई की हिकमत अमली तरतीब दी गई। पता चला कि मुकामी नौजवानों का एक गिरोह ये वारदातें कर रहा है। चारों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी से कबल वारदात करने वालों के बारे में मतलूबा मालूमात और शवाहिद हासिल कर लिए गए।
नौजवानों का गिरोह गाड़ियां चोरी करके उनके जरिए चोरी की वारदातें कर रहा था। ये नौजवान मुख्तलिफ मकामात पर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़कर उनसे कीमती अशिया भी चोरी कर रहे थे। अगली खबर शामिल करेंगे जद्दा की सब्जी मंडी से कि जद्दा की सब्जी मंडी के कोल्ड स्टोरेज बंद करने का हुक्म। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने शहर की मरूफ सब्जी और फ्रूट मंडी के कोल्ड स्टोरेज बंद करने का हुक्म दिया है। मंडी, जिसे हल्का कहा जाता है, असफा मोहल्ले में वाक़ है। मक्का अखबार के मुताबिक हर कोई सवाल कर रहा है कि अगर फलों सब्जी मंडी के कोल्ड स्टोरेज बंद कर दिए गए तो फलों और सब्जियों के नरख कहां तक जाएंगे। सार्फिन के मुताबिक सब्जियां और फ्रूट बगैर कोल्ड स्टोरेज के ज़्यादा वक्त तक नहीं रह सकते। मार्केट में इनकी रसद कम होगी और तलब बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कीमतें आसमान से बातें करने लगेंगी। फलों और सब्जियों के ताजरों का कहना है कि हम कोल्ड स्टोरेज किसी भी कीमत पर बंद नहीं करेंगे, हमारे पास उनके लाइसेंस है, बंदिश का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने दावा किया किसी भी ताजिर के पास आबादी के अंदर कोल्ड स्टोरेज चलाने का लाइसेंस नहीं है। म्यूनसिपैलिटी ताजरों को कई मरतबा जगह खाली करने के इंतबाह भी कर चुकी है। हरम मक्की और मस्जिद नबवी में कोरोना से निमटने के लिए तैयार है। कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में ज़ायरीन और नमाजियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दामात कर लिए गए हैं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के अमूर के निगरान इदारे जनरल प्रेसिडेंसी के बयान में कहा गया है कि इस हवाले से ज़ायरीन को तमाम ज़रूरी मालूमात फ़राहम की जाएंगी और मक्का में मस्जिदुल हराम के सहन में सफाई के औकात को दुगना कर दिया गया है। जनरल प्रेसिडेंसी ने कहा है कि ज़ायरीन के लिए तमाम ज़बानों में तिब्बी हदायत और हंगामी पेशरफ्त के हवाले से मीडिया में आगाही मुहिम चलाई जा रही है। जनरल प्रेसिडेंसी के नायब मोतमद ने बताया, अब्दुल हमीद अल मालिकी ने अरब न्यूज़ को बताया कि दोनों मसाजिद सेहत आमा के हुक्काम से मुमकिन सूरत हाल के हवाले से मुसलसल राब्ते में हैं। अल मालिकी ने कहा कि वो मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को तकसीम करने के लिए हुकूमती और निजी इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब में गैस पैदावार में तीसरे नंबर पर। सऊदी वज़ारत तवानाई के मुताबिक सऊदी अरब दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गैस निकालने वाले ममालिक में 2030 तक तीसरे नंबर पर आ जाएगा। अल-इक़्तिसादिया के मुताबिक सऊदी अरब 2018 में गैस निकालने वाले ममालिक में 9वें नंबर पर था। BP कंपनी के जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक सऊदी अरब 2018 में कुदरती गैस निकालने वाले ममालिक में पूरी दुनिया में 9वें नंबर पर था। 2018 में 112.1 अरब मुकाब मीटर गैस निकाली थी। ये इस वक्त गैस की कुल आलमी पैदावार का 2.9% था। 2018 में दुनिया भर में 3.87 ट्रिलियन मुकाब मीटर गैस निकाली गई। सऊदी अरब ने हालिया 10 वर्षों के दौरान कुदरती गैस की पैदावार में 47% का इजाफा किया है। आखिरी खबर शामिल करेंगे सऊदी अरब ताइफ से कि सऊदी खतून के यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश। सऊदी अरब के मरूफ शहर ताइफ में रहने वाली एक सऊदी खतून के यहाँ 5 बरस के बाद बैक वक़्त 4 बच्चों की पैदाइश हुई है। डॉक्टर का कहना है कि ज़च्चा और तमाम बच्चे मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। मुकामी वेब न्यूज़ सबक का कहना है कि खतून की शादी को 5 बरस हो गए थे मगर वो औलाद से महरूम थीं। जोड़े ने औलाद के लिए मुतअद्दिद डॉक्टरों से इलाज कराया, जिसके बाद उनके यहाँ बैक वक़्त 4 बच्चों की पैदाइश हुई। नौमौलूद बच्चों में 1 बेटा और 3 बेटियां शामिल हैं। ताइफ के शाह फैसल मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर का कहना है कि नौमौलूद बच्चों को इब्तदाई तौर पर इंक्यूबेटर में वो रखा गया था, जो मामूल के मुताबिक है। ताहम तमाम बच्चों की सेहत बेहतर है। अस्पताल के अमले की जानिब से जोड़े को बैक वक़्त 4 बच्चों के वालिदैन बन जाने पर मुबारकबाद भी पेश की गई। बच्चों के वालिदैन ने अस्पताल इंतज़ामिया और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों और नर्सों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनकी बेहतर तौर पर खिदमत की, जिसकी वजह से उन्हें किसी भी किस्म का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बच्चों के वालिदैन का कहना है कि उन्होंने भी अपने बच्चों के नाम तजवीज़ नहीं किए, ख़ानदान वालों से मशवरा करने के बाद नाम रखे जाएंगे। ये था आज का न्यूज़ बुलेटिन। इसी तरह की खबरों के लिए और सऊदी अरब की तमाम खबरों से आगाह रहने के लिए और डेली बेसिस पर डेली इन्फॉर्मेशन, सऊदी अरब के कानून और तमाम न्यूज़ से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में जल्द ही हाज़िर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।